अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वोकैबुलरी वी लर्न इंग्लिश विद इजी लेसन्स। आज का लेसन इंपॉर्टेंट है बिकॉज आज के लेसन में हम इंग्लिश के स्लैंग वर्ड्स सीखेंगे जो हम डिफरेंट मूड्स के बारे में इस्तेमाल करते हैं। ये कॉमन स्लैंग वर्ड्स हैं, नेटिव स्पीकर्स इनको इस्तेमाल करते हैं। इनका जानना इसलिए ज़रूरी है कि एक तो आपको ज़ाहिर बात है नेटिव स्पीकर्स को समझने में, उनको अंडरस्टैंड करने में आसानी होगी। अगर आप कम्युनिकेट कर रहे हैं किसी के साथ तो आप भी इन वर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं क्योंकि स्लैंग वर्ड्स हैं और स्लैंग वर्ड्स जहन में रखिएगा कि स्पोकन इंग्लिश में जस्ट इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। इनको आप राइटिंग में इस्तेमाल नहीं करेंगे। इनको आप फॉर्मल सिचुएशन में इस्तेमाल नहीं करेंगे। इनको आप जस्ट नॉर्मल स्लैंग वर्ड्स हमेशा जो है वो दोस्तों के साथ एक जो कैजुअल कन्वर्सेशन होती है उसमें इस्तेमाल किए जाते हैं। इसलिए आप देखिएगा इंग्लिश मूवीज में भी बहुत स्लैंग वर्ड्स यूज होते हैं और इसी वजह से हम जो है इंग्लिश मूवीज एक तो उनके एक्सेंट की वजह से जितना वो फास्ट बोलते हैं उस वजह से, और दूसरा स्लैंग वर्ड्स की वजह से हमें समझ नहीं आती है कि वहाँ पे क्या कन्वर्सेशन चल रही है, ठीक है। तो ये आपको हेल्प करेंगे। अच्छा जी, पहला वर्ड है ग्रम्पी। ग्रम्पी आपने बहुत सुना होगा कि ग्रम्पी वर्ड बहुत यूज होता है, स्लैंग है ये। और इसका मतलब ये होता है कि ऐसा मूड जिसमें आप बहुत ही ना बैड मूड जिसको हम कहते हैं, बुरा मूड जिसमें आप बड़े इरिटेबल होते हैं, ठीक है। आप देखिएगा कुछ लोग होते हैं वो किसी आप जैसे इसकी एग्जांपल में क्या दूं, जैसे हमारे आप गवर्नमेंट अदारों में चले जाएं, वहां पर अक्सर आपको लोग जो है ना वो ग्रम्पी मिलेंगे। मतलब वो पता नहीं बिला वजह ही बुरे मूड में होते हैं, उनका मूड ही खराब होता है। अब क्यों खराब है मूड, कोई वजह नहीं होती। मुझे रिसेंटली जो है वो इस चीज़ का एक्सपीरियंस हुआ है। कुछ जाती कामों की वजह से मुझे कुछ जो है ना वो गवर्नमेंट ऑफिस के चक्कर लगाने पड़े हैं एक दो के। तो वहां पर मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व की है कि वहां पर बैठे हुए लोग हैं, वो चाहे खवातीन हैं चाहे मर्द हजरात हैं, वो नॉर्मली जो है ना वो ग्रम्पी मूड में बैठे होते हैं। अब क्यों ग्रम्पी मूड में होते हैं आई डोंट नो, उनके चेहरे पे आपको स्माइल नहीं नजर आती है, बिला वजह ही वो इरिटेबल होते हैं। मालूम नहीं क्यों, क्या वजह है उनकी, ठीक है। तो ऐसे लोग जो बड़े बैड मूड में होते हैं, जो उनके ना बस आपको माथे पे तिवड़ियां नजर आएंगी और ऐसे लगेगा जैसे कि पता नहीं घर से लड़के आए हैं, क्या हुआ है, ठीक है। तो इस तरह के मूड के जो लोग होते हैं इसको आप ग्रम्पी मूड कहते हैं, ठीक, बुरा मूड, थोड़ा इरिटेबल वाला मूड जो होता है। आफ्टर अ लॉन्ग डे एट वर्क ही इज ऑलवेज अ बिट ग्रम्पी व्हेन ही गेट्स होम, के ऑफिस में लंबी देर लंबा टाइम जो अब काम करने के बाद जब वो घर वापस आता है तो वो हमेशा ग्रम्पी मूड में होता है। गुस्से वाला मूड होता है उसका, थोड़ा इरिटेबल होता है, छोटी सी बात पे उसका दिल करता है कि मैं सबसे लड़ाई करूं, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास है भाई जी वाइबिंग। वाइबिंग भी कॉमन स्लैंग वर्ड है। काफी आप सुना भी होगा आपने इस वर्ड को, काफी लोग इस्तेमाल करते हैं। वाइबिंग, वाइबिंग क्या होता है, ऐसा मूड जो पॉजिटिव हो, जिसमें आप जो है वो अच्छा फील कर रहे हैं, आप खुश हैं, ठीक है। एक वाइबिंग किस्म का मूड होता है। अच्छा, इसका एक और सेंस भी इसकी बनती है। वाइबिंग हमेशा ऐसा ये बताने के लिए भी होता है कि खुश महसूस कर रहे हैं क्योंकि आपका जो एटमॉस्फेयर है ना वो बड़ा पीसफुल, काम या बड़ा हैप्पी किस्म का है। तो अक्सर उस एटमॉस्फेयर को भी एक्सप्लेन करने के लिए कि मेरा मूड जो है ना वो मेरी सराउंडिंग्स के साथ सिंक कर रहा है। मतलब जैसा मेरा एटमॉस्फेयर है इस वक्त, जैसे लोग अक्सर वेकेशंस पे जाते हैं, किसी बहुत खूबसूरत लोकेशन पे गए हैं, तो वहां पर भी कहते हैं कि I'm वाइबिंग। आप सुनिएगा अक्सर लोग बोलते हैं I'm वाइबिंग, वो इस वजह से कि वो कह रहे होते हैं कि मुझे इस जगह पर बहुत अच्छा, बड़ा पुरसुकून और बड़ा हैप्पी और बड़ा रिलैक्स्ड महसूस हो रहा है। तो वो जो इस तरह वाली फीलिंग होती है वो वाइबिंग होती है। आप हैप्पी हैं, आप इन पॉजिटिव मूड में हैं, ठीक। जैसे कि I'm वाइबिंग विद माई फैमिली ऑन वेकेशन, आप वाइब कर रहे हैं, यू आर वाइबिंग क्योंकि आप फैमिली के साथ वेकेशन पे हैं तो आप इंजॉय कर रहे हैं वो सारी वेकेशन जो अपनी फैमिली के साथ, कि आपकी फैमिली आपके साथ है, आप अच्छी जगहों पे फिर रहे हैं, ठीक है, सराउंडिंग्स अच्छी हैं, ठीक। अच्छा, दूसरा है आई लव इट व्हेन आई एम वाइबिंग विद अ बुक कंप्लीटली लॉस्ट इन द स्टोरी। अब वाइबिंग विद द बुक मैंने इसलिए लिखा है ये सेंटेंस कि जरूरी नहीं होता कि सराउंडिंग से मुराद कोई जगह होती है। समटाइम्स क्या होता है कि आप मेंटली किसी चीज में जो है ना वो, जैसे आप कोई किताब पढ़ रहे हैं तो या कोई मूवी देख रहे हैं, तो अक्सर होता है ना कि हम मेंटली उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं एंड वो उस मेंटली इन्वॉल्वमेंट की वजह से हम जो ना वो बड़ा वाइबिंग सा महसूस कर रहे होते हैं, मतलब अच्छा महसूस कर रहे होते हैं। क्या कंप्लीटली लॉस्ट हो गए उस स्टोरी के अंदर, और वो स्टोरी इतनी इंटरेस्टिंग और मजेदार है कि यू आर फीलिंग वाइबिंग, ठीक है, कि आप जो है ना वो बहुत खुशगवार सा अच्छा पॉजिटिव मूड जो है ना वो आपका है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है लिट। लिट जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। वाइबिंग का मतलब होता है पॉजिटिव मूड, अच्छा मूड, गुड मूड। लिट का मतलब होता है कि ऐसा मूड जिसमें कि आप बहुत एक्साइटेड फील कर रहे हैं,
ठीक है, एक्साइटमेंट है आपकी, आप आपको ना, मतलब कोई भी ऐसी सिचुएशन है जहां पर आप फील कर रहे हैं कि बहुत मतलब जैसे कोई पार्टी वगैरह हो रही है या जैसे कोई म्यूजिक वगैरह चल रहा है, तो वहां पर होता है ना एकदम से इंसान बहुत एक्साइटेड सा फील कर रहा है, पार्टी में लोग एक्साइटेड फील करते हैं, ठीक है। तो वो लिट कहलाती है, वो सिचुएशन लिट कहलाती है, वो मूड लिट कहलाता है, ठीक। जैसे सेंटेंस है, द न्यू वीडियो गेम रिलीज हैज एवरीवन टॉकिंग, दे से इट्स गोइंग टू बी लिट। ठीक है, अब कोई नई वीडियो गेम आई है और उसके बारे में सब बात कर रहे हैं, और जो बात करे वो ये कह रहे हैं कि इट्स गोइंग टू बी लिट, मतलब कि ये बहुत ही जो है ना वो इंजॉयबल होने वाली है, एक्साइटिंग होने वाली है, बहुत ज़बरदस्त होने वाली है, जैसे कोई मूवी आ रही हो नहीं और वो बड़ी एक्साइटिंग किस्म की मूवी हो, ठीक है। तो द मूवी इज लिट, या कोई एटमॉस्फेयर लिट है, कोई सिचुएशन लिट है, कोई चीज़ इस तरह की, ठीक है, जैसे मूवी वीडियो गेम इस तरह की चीज़ जो कि एक्साइट, जिसमें एक्साइटमेंट होती है ना, हर वो चीज़ जिसमें आप ये कहना चाह रहे हैं कि इसमें एक्साइटमेंट है, तो वो लिट है, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास है वो जी बम्ड। बम्ड जो है इसका मतलब अ मूड और इमोशनल स्टेट इन विच समवन इज फीलिंग डिसअपॉइंटेड और डिसहार्टेंड अबाउट समथिंग। बम्ड का मतलब ये हो गया कि आपकी आपका मूड या इमोशनल स्टेट, जब आप डिसअपॉइंटमेंट, आपको नाउमीदी हुई, आप डिसअपॉइंट हुए, आपको लगा कि आप मतलब आपको अच्छा नहीं लगा, आप जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं हुआ, तो आप डिसअपॉइंट हो गए, ठीक है। तो ये जो डिसअपॉइंटमेंट की जो फीलिंग होती है ना, इसको हम बम्ड कहते हैं। जैसे कि आई वॉज बम्ड व्हेन आई फाउंड आउट द मैच वाज कैंसल्ड ड्यू टू बैड वेदर। अभी रिसेंटली हुआ इंडिया पाकिस्तान का मैच, तो उस पे वो चूंकि बारिश की वजह से वो मैच जो वो कैंसिल हुआ, तो अक्सर लोग जो है वो, बल्कि अक्सर क्या सारे लोग जो भी मैच देख रहे थे, सब ने जो वो देवर फीलिंग बम्ड, ठीक है। वो चाह रहे थे कि कंप्लीट हो। तो ये जो डिसअपॉइंटमेंट वाली फीलिंग होती है, ओहो ये क्या हो गया, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं वो ना हो रहा हो, तो उस वक्त यू आर फीलिंग बम्ड, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास है जी ब्लिस्ड आउट। ब्लिस्ड आउट होता है एक्सट्रीमली हैप्पी, बहुत खुश, एट पीस, मतलब कंटेंट है, आप मुतमईन हैं, आप हैप्पी हैं और आप कंटेंट है। कंटेंट का मतलब होता है आप किसी चीज़ से सेटिस्फाइड है, मुतमईन है आप, ठीक है, एट पीस हैं आप, ठीक। तो वहां पर आप ब्लिस्ड आउट महसूस करते हैं, बहुत खुश हैं और कंटेंट हैं आप। आफ्टर स्पेंडिंग अ वीक ऑन द ट्रॉपिकल आइलैंड आई वॉज कम्प्लीटली ब्लिस्ड आउट। अच्छा, आप किसी ट्रॉपिकल आइलैंड पे पूरा वीक गुजार के आए, जाहिर बात है आप बहुत पीसफुल भी अपने अंदर महसूस कर रहे होंगे, आप बहुत हैप्पी भी महसूस कर रहे होंगे और आप कंटेंट महसूस कर रहे हैं। सारी बात है, वो जो भी स्ट्रेस होगा वो सारा तो रिलीज हो गया जब आप ऐसी किसी जगह पर आप पूरा एक वीक गुजार के आए हैं, ठीक। तो फिर आप ब्लिस्ड आउट जो है वो महसूस कर रहे हैं, हैप्पी महसूस कर रहे हैं और कंटेंट महसूस कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास है वह जी सॉल्टी। सॉल्टी का मतलब होता है जब आप बहुत बिटर महसूस कर रहे हैं, एंग्री महसूस कर रहे हैं, ठीक है, जब आप क्या कहेंगे, तल्ख। सॉल्टी मीन्स आप बहुत तल्ख महसूस कर रहे हैं अपने अंदर, ठीक है। वो जो बिटरनेस होती है ना अंदर, वो वाला बिटर वाला जो मूड होता है, तलखी वाला जो मूड होता है ना, उस मूड को हम के लिए हमारे पास ये स्लैंग वर्ड है सॉल्टी। जैसे कि शी इज फीलिंग सॉल्टी बिकॉज शी डिडंट गेट द प्रमोशन शी वाज होपिंग फॉर। कि जो प्रमोशन की होता है ना ऑफिस में, आप होप कर रहे हैं, आपको एक्सपेक्टेशन है कि मेरी प्रमोशन हो जाएगी, और फॉर सम रीज़न अगर ऐसा नहीं हो पाता है, तो यू आर फीलिंग सॉल्टी। आपको तलखी महसूस होगी, आप तल्ख महसूस करेंगे, आप बिटर महसूस करेंगे, आप एंग्री महसूस करेंगे, रिजेंटफुल महसूस करेंगे अपने अंदर, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास है वह जी स्टॉक्ड। स्टॉक्ड का मतलब ये है इंथ्यूजियास्टिक, पुरजोश। किसी जगह पे आप किसी सिचुएशन में आप बहुत ही जोश और बहुत एक्साइटमेंट और बहुत आपको एंथुजियास्टिक आप महसूस कर रहे हैं, तो इट मीन्स कि यू आर स्टॉक्ड, ठीक। जैसे इसका ये सेंटेंस है, आई एम स्टॉक्ड अबाउट आवर अपकमिंग रोड ट्रिप अक्रॉस द कंट्री, इट्स गोइंग टू बी द एपिक एडवेंचर, ठीक है। कि मैं बहुत ज़्यादा स्टॉक्ड हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक हूँ। हमारा जो रोड ट्रिप जो आप अपने दोस्तों के साथ या आपने किसी अपने फैमिली के साथ आपने प्लान किया है, और उसके बाद आप बहुत कि आपको लगता है कि बड़ा ही एपिक एडवेंचर होने वाला है, ठीक। तो यू आर फीलिंग एक्सटॉक्ड, ऑब्वियसली आप एक्साइटेड महसूस करेंगे। मैं का मतलब ये होता है कि आप नहीं, जो एक्सपेक्ट किया था ना, चीज आपकी एक्सपेक्टेशन पे पूरा नहीं उतरी है, आप अनइम्प्रेस्ड है, ठीक है। तो वहां पर मतलब अच्छा नहीं लगा, आपने एक्सपेक्टेशन की, जैसे आप कहीं पर कोई स्पोर्ट्स कोई मैच ही देखने गए और आपकी जो एक्सपेक्टेशन थी वो बड़ी हाई थी, लेकिन वो बहुत ही फजूल किस्म का मैच निकला, ठीक है। जरा भी वो एक्साइटमेंट और वो लेवल और वो एंथुजियाज्म जो थी वो आपको महसूस ही नहीं हुई, तो यू फेल्ट मैं नो, ठीक है, इस तरह जो आप फील करते हैं। जैसे सेंटेंस है द मूवी वाज जस्ट मैं,
नॉट एज एक्साइटिंग एज आई थॉट इट वुड बी। मतलब मैं नो इस तरह से करके ना कि भाई मूवी से जो एक्सपेक्टेशन थी कि बहुत ही जबरदस्त होगी, बहुत ही एक्साइटिंग होगी, बट इट टर्न आउट टू बी मैं। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास वो है जी ग्लूमी। ग्लूमी का मतलब ये है कि आप डिप्रेस्ड या सैड महसूस कर रहे हैं। ठीक, ग्लूमी आप तब महसूस करते हैं जब आप उदास होते हैं या डिप्रेस्ड होते हैं। ठीक। अच्छा, जो खराब मौसम होता है ना, जिसमें बादल से छाए हुए होते हैं, काली काली घटाएं, उस मौसम को भी ग्लूमी कहा जाता है। ठीक। तो जैसे सेंटेंस है, द ग्लूमी वेदर आउटसाइड मैचेस माय मूड टुडे, कि मेरा मूड भी ग्लूमी है और आज वेदर भी जो बाहर है वो ग्लूमी है। ठीक है। मूड यही होता है जब आप उदास महसूस करते हैं। तो जब उदासी जो है ना वो ग्लूमी है, और बाहर जो मौसम है वो भी उदास है, तो मौसम और आपका मूड दोनों मैच कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास है वो जी जन। जन का मतलब होता है आप पीसफुल और काम है। यूर काम, यूर पीसफुल। ठीक है। आप आपको लगता है पुरसुकून है आप, तो यूर फीलिंग zen। जैसे कि आफ्टर प्रैक्टिसिंग योगा आई ऑलवेज फील सो zen एंड सेंटर्ड। जब अब जाहिर बात है जो लोग योगा करते हैं तो उसके बाद वो पूरा बहुत ही पीसफुल महसूस करते हैं, बड़ा सेंटर्ड महसूस करते हैं। जाहिर है जो अंदर का जो स्ट्रेस होता है वो सारा बॉडी से रिलीज हो चुका था, तो बॉडी उस वक्त बहुत एक पीसफुल जो होती है स्टेट उसमें आ जाती है, तो यू आर फीलिंग zen। ठीक। ओके जी फ्रेंड्स, यहाँ पे लेसन खत्म होता है। आई होप कि इंटरेस्टिंग लेसन था, आपने इंटरेस्टिंग वर्ड सीखे हैं, और आई सी नेक्स्ट